हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी हाई वेस्टेड वाइड लेग पैंट्स की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और उसको लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है। इसको हमने मीटर वाइज फोल्ड कर दिया है और सबसे पहले नीचे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिससे कपड़ा हमारा अनइवन है वो निकल जाए। फिर उसके ऊपर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, वो हमारा रहेगा मोहरे फोल्डिंग के लिए। अभी यहाँ से हमें लेंथ का मार्क करना है, तो 38 इंच यहाँ पर मैं लेंथ रख रही हूँ और ऊपर हमें 1.5 इंच की बेल्ट चाहिए। तो हम ऊपर की तरफ 1 इंच छोड़ देंगे, ½ इंच नीचे से हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा इसलिए। तो इस तरह से यहाँ पर ऊपर भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो 38 इंच हमारी लेंथ है, 1.5 इंच बेल्ट का है, तो ऊपर हमने 1 इंच छोड़ दिया है और यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम आसन निकालेंगे, तो हिप को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा 9.25। अभी उसमें हम 1.5 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.75। तो ऊपर हम 1 इंच छोड़ देंगे बेल्ट के लिए और जो भी मार्किंग आया है वो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर हमें फिटिंग का नाप लगाना है, तो 37 हिप है, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। अभी उसमें हम +1 लूजिंग ऐड करेंगे और +1 हम करेंगे सिलाई मार्जिन का। इस तरह से 2 इंच हमें प्लस करना है और यहाँ पर निशान लगा देना है। तो सेम निशान हम ऊपर की तरफ कमर पर भी लगाएंगे और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ हम कर्व शेप देख के आसन को ड्रॉ कर लेंगे। अभी ऊपर से भी हमें कमर का मेजरमेंट परफेक्ट लेना होगा, तो उसके लिए कमर है हमारे 27, उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अभी उसमें हम प्लस करेंगे 3 इंच, इतनी हमें प्लीट्स लेनी है और 1 इंच सिलाई का। तो जो भी मार्किंग आया है वो हमें ऊपर मार्क करना है। तो उसके पहले हमने मार्क किया था 11.25, उसमें से ये मार्किंग हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर ½ इंच ज़्यादा है तो हम इस साइड से माइनस करेंगे। अगर आपका 1 इंच आ रहा है तो आप ½ इंच इस साइड से माइनस करो और ½ इंच दूसरी साइड से। इस तरह से आपको इसको एडजस्ट करना है। अभी यहाँ पर हमें इसका सेंटर लेना है, तो इस तरह से सेंटर पर हम एक निशान लगा देंगे। और यही सेंटर हमें नीचे तक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ पर हमें मोहरी कितनी रखनी है उसका मार्किंग हम करेंगे। तो ये वाइड लेग पैंट्स है तो इसकी मोहरी ज़्यादा होती है, तो हमें चाहिए करीब 23 इंच की हमें मोहरी तैयार चाहिए। तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जो भी मेजरमेंट आता है उसको आपको दोनों साइड इस तरह से लगा देना है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से मिला के हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो पैंट है उसकी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो अभी देखिए आपको कपड़े को अभी इस तरीके से घुमा लेना है और जहाँ पर ये अच्छे से हमारा फिट हो जाएगा वहाँ पर आपको इसको रख लेना है। ऊपर की तरफ थोड़ी गैप छोड़नी है और साइड में भी हमें थोड़ी गैप छोड़ देनी है। तो अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे, आसन को ऊपर की साइड बढ़ा लेंगे और यहाँ पर भी हम करीब 2 इंच जितना आगे की तरफ बढ़ा देंगे आसन को। और साइड से हमें इसको 2 इंच ज़्यादा रखना है, तो नीचे तक हम 2 इंच पर निशान लगा देंगे। अभी यहाँ पर हम पहले ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो आसन की साइड हमने ऊपर की साइड 2 इंच बढ़ाया है, पर साइड से तो हमारा फ्रंट और बैक परफेक्ट मैच होना चाहिए। तो वहाँ पर हमें जो है सेम मार्किंग करनी है और इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। और आसन पर हमने इस तरीके से यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो हमने आसन ड्रॉ किया था उसकी मार्किंग ले ली है और यहाँ पर हमने ये बैक पार्ट का आसन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर अभी हम नीचे की तरफ भी 2 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो बैक पार्ट में बस इतना ही कटिंग होता है, बाकी जो सामने वाली साइड था उसका हम कटिंग सेम ही करेंगे। तो इस तरीके से बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सामने वाली साइड तो हमको इसको एज इट इज़ ही कट करना है और यहाँ हमने जो 2 इंच बढ़ा के किया है वो। तो अभी यहाँ पर हमने इसकी पैंट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो जो हमारा सेंटर हमें मिला था उस पर मैंने प्रेस करके इस तरह से एक धार बना दी है। अभी यहाँ हमें प्लीट लेनी है। तो जो प्लीट की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 1 इंच। तो फोल्ड में ये हमारी 2 इंच की एक प्लीट बनेगी और दूसरी प्लीट हम बनाएंगे 1 इंच की। और इस तरह से लंबाई में हमने 2 इंच पर निशान लगाया है और इस प्लीट्स को हमें रॉन्ग साइड में ही डालना है। तो ऊपर से हमें लॉक लगाकर स्टार्ट करना है और यहाँ पर जहाँ हमने 2 इंच पर निशान लगाया है वहाँ हमें इसको एंड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये प्लीट्स हमारी लग चुकी है। उससे हम 1 इंच जितना दूर दूसरी प्लेट लेंगे और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे हाफ इंच रखेंगे। तो ये 1 इंच की हमारी प्लेट बनेगी। तो 2 इंच वो और ये हाफ हमारा 1 इंच। तो इस तरीके से हमें 3 इंच हमारा प्लेट्स में चला गया है। तो यहाँ पर भी हम सेम 2 इंच की लंबाई रखेंगे और यहाँ हम प्लेट डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये फ्रंट में दिख रहा है। अभी हम इसका पॉकेट लगाएंगे। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है और ये डबल फोल्ड फैब्रिक है और इसकी चौड़ाई है 6 इंच और लंबाई में है ये करीब 10 इंच का। तो इस तरह से डबल में ये फोल्ड है। तो ये हमारी सीधी साइड है। तो इसको हमें पैंट की सीधी साइड पर ही पॉकेट को हमें रखना है। तो यहाँ पर अच्छे से रख देना है। अभी हम यहाँ पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे इस तरह से 2 इंच। तो एक निशान हमें 2 इंच पर लगाना है और लंबाई में रखेंगे हम 6.5 इंच। अभी इसको हमें इस तरीके से क्रॉस में दोनों मार्किंग को जॉइंट करना है। अभी इसके ऊपर हम स्टिच करेंगे। तो आपको स्टिचिंग ऊपर की साइड से ही इसमें स्टार्ट करनी है अच्छी फिनिशिंग के लिए। अभी हम फोल्ड करके पॉकेट वाली साइड धार स्टिच लगा देंगे
और यहाँ पर नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। ये हमने फिनिशिंग के लिए ऊपर की तरफ स्टिच लगा दी। अभी अंदर से इस तरीके से पॉकेट को फोल्ड करना है और नीचे से हमें इसको पैक कर देना है, यानी कि स्टिच लगा देनी है। और इसको अभी टर्न कर देंगे तो ये स्टिच हमारी अंदर की तरफ चली जाएगी और यहाँ भी हम एक और स्टिच लगा देंगे। तो सभी साइड से हम पॉकेट को अच्छे से स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे, जिससे ये बेल्ट लगाते वक्त हिले ना। तो यहाँ पर हमने स्टिच लगा दी है और ये हमारा पॉकेट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसमें फ्रंट चेन लगाएंगे। तो इसके लिए हमने ये चेन ली है और इस तरीके से कपड़े के 2 पीस कट किए हैं। तो एक की यहाँ पर लंबाई है 5.5 इंच और चौड़ाई में है 2 इंच। सेम दूसरा जो पीस है उसकी लंबाई है 6 इंच और इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पर ऊपर से ये चौड़ाई है 1.5 इंच और नीचे से है 1 इंच। तो अभी हमने जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर जो 2 इंच चौड़ी पट्टी थी उसको इस तरीके से लगाना है। तो इतनी स्टिच लगाने के बाद टर्न करके हम इसके ऊपर धार स्टिच भी लगा देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेन को लेना है और चेन को उल्टा इसके ऊपर रखना है और एकदम परफेक्ट रखना है और दूसरी साइड हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। अभी ये वाला पीस लेना है, तो जो चौड़ा वाला पार्ट है हमें ऊपर की साइड रखना है और इस तरीके से इसको टर्न कर देना है और यहाँ पर भी हम किनारे पर यहाँ हम स्टिच कर देंगे इसको। अभी यहाँ हमें क्या करना है, जो चेन है उसके ऊपर इस तरह से मार्क लगा देना है और दूसरा वाला पीस हमें लेना है, जो फ्रंट पार्ट का दूसरा पीस होता है वो, और उसको 1/2 इंच जितना हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा देनी है। अब यहाँ पर नीचे जो आसन हमारा बचा है वहाँ पर हम जो स्टिच हमारी ऊपर की तरफ एंड हुई है वहाँ से ही हम स्टार्ट करते हुए बाकी के आसन को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेन भी परफेक्ट लग चुकी है। अब यहाँ पर ऊपर की साइड भी हम एक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रफ मार्किंग कर दी है और स्टिच लगाने से पहले आपको जो नीचे का पीस है उसको हटा देना है, वरना उसके ऊपर स्टिच लग जाएगी तो चेन हमारे ऊपर नहीं होगी। तो इस तरीके से राउंड शेप थोड़ा सा यहाँ देते हुए हम इसको स्टिच लगा के कंप्लीट कर देंगे। तो ये हमारी परफेक्ट चेन यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, देखिए। अभी बैक पार्ट को भी हम आसन से जॉइंट कर लेंगे। इसमें हमें कोई प्लिट्स नहीं डालनी है क्योंकि बैक साइड में हम इलास्टिक डाल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम आसन से इसको जॉइंट कर लेंगे।
तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा आसन से जॉइंट हो चुका है, प्लीट्स लग चुकी है और पॉकेट भी हमारा लग चुका है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साइड से इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी है, तो मैं इसके लिए इसमें चैप्टर सेट कर दूँगी। तो आपको जो भी पार्ट इसमें देखना है वो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेल्ट के लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में और लेंथ जो फ्रंट पार्ट की है उतनी मैंने रखी है और इसको मैंने मेन फैब्रिक पर चिपका दिया है। और बैक पार्ट के लिए हमें इलास्टिक डालना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये कपड़ा कट किया है जिसकी लंबाई है करीब 4.5 इंच और लेंथ में आपको बैक पार्ट को मेजर करना है और जो आता है उतना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको रख लेना है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट का बेल्ट किस तरीके से तैयार करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अभी नीचे मैंने सेम उतना ही फैब्रिक लिया है और यहाँ पर हम पहले जो बुकरम है उसकी किनारे पर स्टिच लगा देंगे। अभी इस तरीके से करके हम धार स्टिच लगा देंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा नीचे फैब्रिक लिया है उसकी 1/2 इंच हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये जो बेल्ट है हम ऊपर की साइड से लगाने वाले हैं, तो हमें इसको सीधी साइड में इस तरीके से रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बुकरम की किनारे पर ही हमें इसको स्टिच लगा देनी है इस तरीके से। तो यहाँ तक हमें लगाना है। अभी देखिए दोनों साइड मैंने बेल्ट लगा दी है और इस तरीके से मैंने लूप भी नीचे अटैच कर दिए हैं। अभी बैक साइड में भी हम लूप अटैच करेंगे। तो एक हम जो सेंटर है वहाँ पर करेंगे और 2 थोड़े से साइड में करेंगे। तो अभी यहाँ पर इलास्टिक के लिए भी हमें पट्टी लगानी होगी, तो उसको भी हम सीधी साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसकी नीचे की जो किनार है वो पक्की है। अगर आपको ऐसा नहीं है तो नीचे से भी आपको पट्टी को 1/2 इंच फोल्ड करना होगा। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। फ्रंट में और बैक में हमने बेल्ट को इस तरीके से आधा लगा दिया है। अभी यहाँ से आपको इसको परफेक्टली जॉइंट करना है और यहाँ हमें एक पिन लगा देनी है। और अभी हमें जो बाकी स्टिच रह गई है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये परफेक्टली जॉइंट हो चुका है और हम इसको अलग अलग जॉइंट करेंगे तो फिनिशिंग में ये अच्छा दिखेगा। अभी आगे की तरफ से भी हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और जो भी हमारी किनारी परफेक्ट बन रही है वहाँ पर हमें स्टिच लगा देनी है। तो यहाँ बुकरम वगैरह थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको कट कर देना है, पर काम आपको एकदम फिनिशिंग के साथ करना है। तो अभी हमारा नीचे का जो पट्टी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेट स्टिच लगानी है और यहाँ नीचे का जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहाँ हम एकदम किनारे पर मिलाते हुए स्टिच लगा देंगे। अभी हम इसको राइट साइड में फोल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ है ये हमारा बेल्ट इस तरीके से यहाँ रेडी होगा। देखिए तो अभी हमें यहाँ इलास्टिक लगाना है। तो 27 की हमारी कमर है उसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है और उसमें से 2 इंच हम इलास्टिक को कम ही लेंगे। तो उतना मैंने इलास्टिक कट कर दिया है और इस तरीके से हम मिलाते हुए यहाँ पर हम पहले स्टिच लगा देंगे। और अब यहाँ पर हमें स्टिच लगानी है।
तो जो ये हमारी धार बन रही है इसके अंदर ही हम स्टिच लगाएंगे, जिससे ये स्टिच हमारी दिखेगी नहीं। तो वहाँ पर नीचे का कपड़ा हमें ठीक करते जाना है और यहाँ हमें स्टिच लगाते जाना है। अभी यहाँ से हम इलास्टिक को खींचते जाएंगे और इसकी जो किनारी बन रही है वहाँ हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से बेल्ट को अच्छे से कपड़े को जमाते जाना है और यहाँ स्टिच लगा देनी है। इलास्टिक के ऊपर स्टिच ना आए उस बात का खास ध्यान रखना है। अभी हमारा जो इलास्टिक का एंड है वो आ चुका है, यानी कि हमारा अभी इसके आगे बुकरम वाला बेल्ट स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर अच्छे से हम इलास्टिक को रख देंगे और ये जो किनारी बन रही है उसके ऊपर हम फिर से इस तरीके से तिरछी यहाँ पर हम स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से हमें जो पेंट है उसको फोल्ड करना है, इस तरीके से टर्न करना है और यहाँ हमें डबल स्टिच लगा देनी है। अभी यहाँ से आगे की तरफ भी हम सीधी स्टिच लगाते जाएंगे। यहाँ से स्टिच लगाने में आसानी होगी, इलास्टिक में ही आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा। तो अभी यहाँ पर ये बेल्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इलास्टिक को इस तरीके से खींच के इवनली स्प्रेड कर देंगे बैक पार्ट में। तो ये अच्छे से यहाँ पर हमारा स्प्रेड हो चुका है। अभी इसके ऊपर भी हम एक और स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ से सिर्फ हमें इलास्टिक के ऊपर स्टिच लगानी है। तो इलास्टिक को इस तरह से खींचना है और स्टिच लगाते जाना है। ये जो लूप है इसको भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ हम इसके ऊपर स्टिच लगा देंगे। तो अभी हमारी पेंट लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो अभी हम इनर लेग से इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम सीधी साइड से इसको स्टिच कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं इसलिए। तो अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो आप इसको रॉन्ग साइड से भी स्टिच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस ट्रिक से आपको इसको फोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ½ इंच से भी थोड़ा सा कम मैंने मार्जिन लेते हुए सीधी साइड में स्टिच लगा दी है और जो धागे हैं एक्स्ट्रा उसको कट कर दिया है। अभी हमें इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देना है और ये जो भी मार्जिन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए हम यहाँ पर दूसरी स्टिच लगा देंगे, तो जिससे यहाँ कोई भी धागा हमारा नहीं निकलेगा और अंदर की साइड से भी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो यहाँ पर परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारे पेंट कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।